अपना अपना घर देखो, सभी के घर की पारिवारिक कहानी। रवि देख, कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता आया है, एक बार फोटो तो देख ले। सरिता जी ने बेटे रवि से कहा। माँ, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी। रवि की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। सरिता जी और रवि की बहन मोना को लगता था कि अगर रवि अपने पसंद की लड़की से शादी करेगा तो वो उसकी इज्जत नहीं करेगी और रवि भी शादी के बाद अपनी पत्नी के इशारों पर नाचेगा। इसलिए वो कम पढ़ी लिखी और खुद की पसंद की लड़की से शादी करवाना चाहती थी। लेकिन रवि की जिद के आगे किसी की एक ना चली और सबको शादी के लिए मानना ही पड़ा। शादी के दिन ही मोना ने प्रिया में खामियां निकालना शुरू कर दिया और प्रिया की छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा चढ़ाकर बताकर बहुत हंगामा किया। रवि ने अपनी माँ और बहन से के तेज स्वभाव के बारे में प्रिया को पहले ही बता दिया था। प्रिया शांत और समझदार थी। वो जानती थी कि मैं रवि की पसंद हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। प्रिया ने सोचा, बहन की तो शादी हो गई है, उससे क्या डरना, वो तो कुछ दिनों में चली जाएगी और सासू माँ का दिल तो मैं जीत ही लूँगी। लेकिन प्रिया गलत थी। सरिता जी हमेशा प्रिया को हर छोटी छोटी बात पर टोकती रहती। वो सीधे मुंह प्रिया से बात भी नहीं करती। प्रिया ने कई बार रवि से बोलने की कोशिश की, लेकिन रवि हमेशा कहता, धीरे धीरे मान जाएगी, तुम हिम्मत मत हारो। प्रिया ने नोटिस किया कि सास ज़्यादातर समय अपनी बेटी मोना से ही फ़ोन में पर बात करती रहती है और दिन भर के क्रियाकलापों की जानकारी देती है। लाख कोशिशों के बाद भी प्रिया सरिता जी का दिल नहीं जीत पाई थी। प्रिया ने जान गई थी कि सास के कान भरने का काम मोना ही कर रही है, तभी माँ जी इतना रूखा व्यवहार करती है। सरिता जी अपने घर के हर निर्णय बेटी से ही पूछ कर लेती। किस त्यौहार पर क्या पहनना है, घर में क्या पकवान बनाने हैं, सब मोना की पसंद का होता। प्रिया को लगता जैसे मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। एक दिन प्रिया रोज के काम निपटा ही रही थी कि प्रिया के भाई का फ़ोन आया। हेलो प्रिया, कैसी हो? ठीक हूँ भैया, प्रिया ने कहा। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों में से तुम्हें बहुत याद करते हैं। बहुत दिनों से ठीक नहीं है और आप मुझे अब बता रहे हो? प्रिया ने कहा। तुम्हारी सास को बताया था मम्मी ने। उन्होंने बताया नहीं क्या तुम्हें? शायद भूल गई होगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। प्रिया को बुरा लगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी ने उसे बताया भी नहीं। प्रिया सरिता जी के कमरे में जा रही थी कि उसके कदम रुक गए। सरिता जी फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन पर स्पीकर खुला था, इसलिए प्रिया को साफ साफ सुनाई दे रहा था। मोना बोल रही थी कि ये सब मायके जाने के बहाने हैं। दिवाली आने वाली है, घर में काम ज़्यादा है, इसलिए मायके जा कर काम से बचने का तरीका है ये। बोल दो माँ भाभी से कि दिवाली के बाद जाना। बहू को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अब ससुराल की ही उसका घर है और ससुराल के लोगों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि मायके को। प्रिया से अब रहा ना गया और वो कमरे में जाकर सरिता जी से फ़ोन लेकर मोना से बोलती है। दीदी, आप बात तो बड़ी समझदारी वाली करती हैं, लेकिन ये समझदारी अपने जीवन में भी तो अपनाइए। आप भी तो किसी की बहू है, तो आपको क्यों अपने मायके के हर छोटे बड़े कामों में दखल देती हैं? यहाँ के निर्णय में और माँजी ले सकते हैं, तो कृपा आप अपना घर देखिए और मुझे सुकून से रहने दीजिए। प्रिया ने फ़ोन रख दिया। सरिता जी गुस्से से प्रिया को देख रही थी, लेकिन प्रिया अपने मन की भड़ास निकालकर संतुष्ट थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।